ये जो ये करना चाह रहे थे जो भी स्ट्रांग रूम का, जब सीएम खुद आ गई, पार्टी मेंबर्स खुद आ गए और हम जैसी आवाम खुद आ गई, तो इनको समझ में आना चाहिए ये इनके डर की राजनीति बंगाल में चलने वाली नहीं है। आप मुझे दिल्ली से यहाँ डराने आए हैं जब मैं कह रही हूँ मैं डर रही हूँ। मैं आरोप नहीं लगा रही, मैं आपको हिस्ट्री से कह रही हूँ। क्या सबूत है? आप जाकर देखिए नंदीग्राम में किस तरीके से वोट काटा गया है, आप जाकर देखिए भवानीपुर में किस तरीके से नाम काटा गया है, आप देखिए जो 27 लाख नाम अभी ट्राइब्यूनल ने, आपने खुद कहा कि ये स्ट्रांग रूम है, लेकिन जरा सा कुछ करने की कोशिश भी हुई तो सीएम से लेकर कुणाल घोष से लेकर आवाम भी उतर के आ गई। 1 इंच जगह नहीं छोड़ रही है बंगाल, ना आखिरी दम तक छोड़ेगी। 4 मई को दीदी की सरकार बन रही है। 4 मई को ये गुंडई दंगई बुलडोजर फैंटा और जो भी है तड़ी पार होने वाले हैं। मेरा जो ईमान आता है वो शहीदाने करबला से भी आता है। हजारों का लश्कर एक तरफ हो जाए, 72 एक तरफ, जीत हक वालों की होती है, बातिल धूल चाट कर ही जाता है। इस बार भी बातिल है, हक में नहीं है, धूल चाट कर जाएगा। किसका वीजा बंद हुआ था, किसको अमेरिका का वीजा नहीं लगा था, कौन तड़ीपार कहलाता है, कौन दंगई कहलाता है, तो जो गुंडे हैं वो राज कर रहे हैं। तो ये गुंडागर्दी और ये सिर्फ एक हवा बनाने की कोशिश। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बंगाल की राजधानी कोलकाता में। आप देख सकते हैं स्टोर रूम के बाहर हम मौजूद हैं। आपने देखा किस तरीके से रात जो है यहाँ बवाल हुआ था, ममता बनर्जी भी पहुंची थी। ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो एग्जिट पोल चैनल्स पे दिखाए जा रहे हैं, क्या माहौल है, क्या बंगाल में जो है ममता बनर्जी फिर से वापसी कर रही है या फिर भाजपा आ रही है, क्या लग रहा है? सभी एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं बीजेपी की मजबूती दिखाई जा रही है। कहीं मजबूती नहीं दिखाई जा रही है। बंगाल में टीएमसी वापस आ रही है। 2025 से ऊपर जाएगी टीएमसी की सीट्स, नीचे नहीं जाएगी। आपने देखा पीछे ही कुछ दूर यहाँ से ममता बनर्जी भी पहुंची थी। बताया जा रहा है कहीं ना कहीं जो है ईवीएम में घोटाला, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। देखिए ईवीएम में घोटाला, काउंटिंग के दिन में क्या होगा, ये सिर्फ मैंने पहले भी कहा है कि माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पार्टी दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, 55 बूथों में अपने पोलिंग एजेंट नहीं दे पाए, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बंगाल जीतने की उम्मीद लगाएंगे? और कल जो हुआ उनको डर गई है ममता। डर नहीं गई हैं, डर अब वो गए हैं, क्योंकि बंगाल 1 इंच जगह छोड़ने वाली नहीं है अपनी। ये एग्जिट पोल को भी बता दिया, उनका भी पर्दाफाश कर दिया बंगाल ने। बंगाल केंद्र की स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता है, बंगाल अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखता है। तो ये जो ये करना चाह रहे थे जो भी स्ट्रांग रूम का, जब सीएम खुद आ गई, पार्टी मेंबर्स खुद आ गए और हम जैसी आवाम खुद आ गई, तो इनको समझ में आना चाहिए ये इनके डर की राजनीति बंगाल में चलने वाली नहीं है। 225 सीटों से ऊपर जाएगी ममता बनर्जी की सरकार, नीचे नहीं आएगी। लेकिन ममता बनर्जी भी चैलेंज कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए आप किससे भिड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए कि आप ममता से भिड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, आपने जब प्रधानमंत्री शब्द यूज किया, देश के प्रधानमंत्री का क्या सिर्फ इलेक्शन का प्रचार ही रह गया है? वो अपने पीएमओ ऑफिस से कितने दिनों से गायब है? किसने ये खोज लेने की कोशिश की है? क्या वो सिर्फ केंद्र के ही प्रचार में ही लगे रहेंगे, इलेक्शन प्रचार में ही लगे रहेंगे? उनका काम है पूरा हिंदुस्तान को देखना, पीएमओ ऑफिस संभालना, ना ही कि एक बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से सिर्फ हर जगह घूमना जहां इलेक्शन हो, खासकर बंगाल में। देख लीजिए मैडम, योगी का बुलडोजर आ गया पहले ही। 4 तारीख के बाद दिखने लगेगा योगी जी का। आप घूम कर देखिए, न्यू मार्केट है, फैंटा के खाली बोतल भी आपको हर जगह पड़े मिलेंगे। तो बाबा जी का बुलडोजर है या बाबा जी का, वो सबको पता है। बाबा जी, बाबा तुम तो गए हो, यहाँ दोबारा नहीं आने वाले। योगी जी ने, मतलब वही है ना कि योगी जी के बारे में तो मुझे बात नहीं करना। बुलडोजर क्या है, योगी जी फैंटा या कुछ भी कहिए, योगी जी के बारे में क्यों बोलना। ये बताइए, जिस तरीके से अभी जितने भी बड़े चैनल्स हैं, आज तक की बात करें, एबीपी की बात करें, टाइम्स नाउ की बात करें, रिपब्लिक की बात करें, ज़्यादातर दिखाया जा रहा है कि भाजपा जो है वहाँ कहीं ना कहीं सरकार बनाती हुई दिख रही है। देखिए मुझे तो लगता है कि भाजपा यूएसए में भी सरकार बनाने वाली है, भाजपा ऑस्ट्रेलिया में भी सरकार बनाने वाली है, भाजपा हर जगह सरकार बनाने वाली है अगर हम एग्जिट पोल को देखेंगे। लेकिन ये जो स्टैटिस्टिकल जुमला है ये एग्जिट पोल का, और जो एक्सिस ने अपनी एग्जिट पोल भी रिलीज नहीं की, अब वो क्यों नहीं रिलीज की ये तो एक्सिस ही बताए। और दूसरी बात है कि अगर हम स्टैटिस्टिकल असली देखेंगे तो 2004 में कहा गया था कि बहुत बड़ी सरकार बनने वाली है बीजेपी की, कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2025 में आपको कहा गया था कि बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है बीजेपी के साथ, लेकिन वहां आप
लैंडस्लाइड विक्ट्री में गई। और 2021 की अगर बात करें तो 2021 के एग्जिट पोल ने भी यही कहा था, बीजेपी की सरकार तब भी बन रही थी। और सबसे रीसेंट है 2024, उसमें देखा आपने कि 42 सीटों में से 29 सीटें टीएमसी को मिली थी। जिनके पार्टी केडर नहीं बंगाल में, जिनकी सीटें नहीं बंगाल में, वो जीतने का दावा कर रहे हैं। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट और सट्टाबाजी को गर्म करने के लिए कर रहे हैं, ये बंगाल की जनता जानती है। लेकिन ममता बनर्जी जो है एक बड़ा आरोप लगा रही है भाजपा पे। वो कह रही है कि भाजपा जो है वोटों की चोरी कर रही है, ईवीएम खोली जा रही है। रात भी देखा कितना बवाल, यहाँ पीछे कितनी पब्लिक वहाँ पहुंची, जो कार्यकर्ता है टीएमसी के आपस में भिड़ गए। बड़ा आरोप भाजपा पे लगा। हम 4 महीने से ये देख रहे हैं, बंगाल को एक एक्सपेरिमेंट, एक लैब समझ के रखा हुआ है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के मुताबिक एसआईआर एक पूरे राज्य में कभी होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने 20 साल का 2002 का पूरा लिस्ट निकाल के 20 साल का जो पूरा रिवीजन उन लोगों ने कुछ महीनों और कुछ हफ्तों में करवाया। तो एसआईआर जो पूरा क्यों कराया गया था, और अगर इतना ही इनको जीत पक्की है तो शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर और नंदीग्राम से 2 सीटों से क्यों खड़े हुए हैं? क्यों नहीं सिर्फ नंदीग्राम से लड़ रहे हैं या भवानीपुर से लड़ रहे हैं? तो ये सिर्फ बाजार गर्म कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं, और हॉर्स ट्रेडिंग में ये माहिर हैं। हमने महाराष्ट्र में देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने महाराष्ट्र की सरकार को टॉपल करने की कोशिश। इतना डर क्यों है भाजपा से? हमने देखा कि जो ईवीएम को रखाना पड़ रहा है आपको रातों को, ये तो स्ट्रांग रूम में वहाँ पे रखाना पड़ रहा है। ये वोट चोरी करते हैं, ये साबित हो गया है। चाहे और वो संविधान का इस्तेमाल करके जिस तरीके से ईसीआई ने काम किया है इस पूरे बंगाल इलेक्शन में 2024 में 92,000 पुलिस पूरे इंडिया में तैनात की गई थी, बंगाल में 2,40,000 पुलिस तैनात। इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ क्यों की गई? एसआईआर इतना हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ क्यों किया? एसआईआर इतने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ये ले आए, इस तरीके से एसआईआर बंगाल में क्यों किया गया, इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट क्यों की गई, और अभी जो ये इतना लंबा गैप क्यों रखा गया इलेक्शन डिक्लेयर करने में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बंगाल दखल करने का ये हर मंशा, कोई भी ऐसा मोटिव ये छोड़ रहे नहीं है, कोई भी एक ऐसा। लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूँ, बंगाल सिर्फ तहरीकों की ज़मीन नहीं है। बंगाल में हमने देखा है कि ये स्वामी विवेकानंदा की ज़मीन है, जहाँ पे हर इंसान बराबर है। स्वामी विवेकानंदा अद्वैत वेदांता के मुताबिक हर इंसान में एक रूहानियत है। तो अगर आप बर्बरता करेंगे, किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे, वो तो स्वामी विवेकानंदा के खिलाफ जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जो जिस नेशनलिज्म की बात करते हैं उसके खिलाफ बोला। और सबसे अहम बात, काजी नजरुल इस्लाम, वो विद्रोही कवि माने जाते थे, उन्होंने ऑपरेशन बर्बरता और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने को बंगालियों को कहा है। ये इतिहास रहा है। तो मैडम आप डर गए हैं कि पहले से ईवीएम, ये वोट चोर, ये सब आरोप लगा रहे हैं ताकि बाद में कह सके कि इन्होंने वोट चोरी करके जीत गए। आप मुझे दिल्ली से यहाँ डराने आए हैं, जब मैं कह रही हूँ मैं डर रही हूँ। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं आपको हिस्ट्री से कह रही हूँ। क्या सबूत है? आप जाकर देखिए नंदीग्राम में किस तरीके से वोट काटा गया है, आप जाकर देखिए भवानीपुर में किस तरीके से नाम काटा गया है, आप देखिए जो 27 लाख नाम अभी ट्राइब्यूनल में। अच्छा, एक बात मैं आपसे सवाल करती हूँ और अपने लोगों से भी सवाल करती हूँ जो मुझे देख रहे हैं, कि ये तो वोटिंग का मामला था ना, आप इलेक्टोरल लिस्ट क्लियर कर रहे थे, आपने ट्राइब्यूनल में क्यों भेजा? आपने इसको जुडिशरी के हवाले क्यों? ये तो नागरिकता का मसला था ही नहीं। और उन नागरिकों का क्या? आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत शांतिपूर्वक इलेक्शन हुआ, कितने बीएलओ मारे गए, उसका जिम्मेदार कौन है? वायलेंस क्या सिर्फ खून खराबा होता है? कितने बीएलओ मारे गए, कितने लोगों ने, आपने मास जेनोसाइड, आपने वोटर्स का जेनोसाइड किया है, वोटर्स का नरसंहार किया है इस डेमोक्रेसी में। और एक बात आपको बताती चलूं कि डेमोक्रेसी अभी वेंटिलेटर में है, लेकिन डेमोक्रेसी को वेंटिलेटर से वापस बंगाल ही लेकर आएगा। तो फिर क्या परसों जो क्या होने वाला है, फिर क्या होगा? परसों टीएमसी 2025 से अप जाएगी, 25 से नीचे नहीं जाएगी। आपने खुद कहा कि ये स्ट्रांग रूम है, लेकिन जरा सा कुछ करने की कोशिश भी हुई तो सीएम से लेकर कुणाल घोष से लेकर आवाम भी उतर के आ गई। 1 इंच जगह नहीं छोड़ रही है बंगाल, ना आखिरी दम तक छोड़ेगी। 4 मई को दीदी की सरकार बन रही है। 4 मई को ये गुंडई, दंगई, बुलडोजर, फैंटा और जो भी है तड़ी पार होने वाले हैं। ऐसा क्या है जो बंगाल में, जो पूरी भाजपा लगी हुई है कि बंगाल को एक
तरह से जीतना है, इतनी मेहनत कर रहे हैं सारे बंगाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे अमन है, सुकून है, शांति है, और यहाँ पे मुसलमानों का जो वोट है वो कंसोलिडेटेड है। अगर 27% मुसलमान है तो उसका वोट कंसोलिडेटेड है, और बहुत अक्लमंदी से, बहुत यूनिटी के साथ मुसलमान वोट करता है और बंगाल को दखल करने की, क्योंकि बंगाल ना इनकी दुखती रग है। आज तक ये बंगाल में आ नहीं पाए और आगे भी इंशाल्लाह आगे नहीं आ पाएंगे। और सिर्फ ये इलेक्शन नहीं है। मेरा नाम नौशीन बाबा खान है, मैं ईमान वाली हूँ। मैंने अपनी जो पढ़ाई करी है, मेरा जो ईमान आता है वो शहीदाने करबला से भी आता है। हजारों का लश्कर एक तरफ हो जाए, 72 एक तरफ, जीत हक वालों की होती है। बातिल धूल चाट कर ही जाता है। इस बार भी बातिल है, हक में नहीं है, धूल चाट कर जाएगा। नहीं लगता अकेला मोदी सब पर भारी? अब देखिए हर राज्य में तो वो जीत जाता है। अगर अकेला मोदी सब पर भारी, हाँ। मुझे तो, मैंने तो कभी उनको उस नजर से देखा ही नहीं है कि अकेला मोदी सब पर भारी। तो अकेला मोदी है तो सीएम की टक्कर में क्यों आ रहा है? आप बताइए। फिर प्रधानमंत्री हैं, मुझे बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? मैं बताऊं, बंगाल को बचाने के लिए। बंगाल को बचाने के लिए गुजरातियों की जरूरत नहीं है। बंगाल को बचाने के लिए जो बाहर से आ रहे हैं ना, उनकी जरूरत नहीं है। बंगाल को बचाने के लिए बंगाली और यहाँ का आवाम, यहाँ का मुसलमान काफी है। ये जो मेरे उंगली में निशान देख रहे हैं, ये हम वोट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं। बंगाल को बचाने के लिए हम काफ़ी हैं। आप पहले गुजरात को बचा लीजिए सर, आप जाइए अपने फादरलैंड को बचा लीजिए। कहीं ये ना कह दे आपसे कि वो टीएमसी के गुंडों से बचाने की बात कर रहे हैं, कह रहे परसों के बाद बंगाल की खाड़ी में फेंकेंगे। मैं यही कह रही हूँ, जिस सिंडिकेट और जिस गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं आप, और यहाँ और जो भजपइये और जो दंगाई बात कर रहे हैं, वो देखें कि उन लोगों ने क्या कर रखा है। एक लड़का वायरल हो रहा है, वो बंगाल में आता है, गुजरात से 3 महीने रहता है, चलो कुछ नहीं। आप बता दीजिए कि एक बंगाली मुसलमान लिंच कर दिया जाता है, गुजरात से किस तरीके से बाहर निकाला जाता है सिर्फ बांग्ला बोलने के लिए। तो यहाँ पे भी प्रूफ करती है कि बंगाल संविधान से चलता है, बंगाल अमन और शांति से चलता है, गुंडागर्दी और दंगइयों से नहीं चलता है। और हमने भी देखा है सर, आप जो कह रहे हैं ना कि मैंने पहले भी बोला है, जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके का चरित्र और जिस तरीके का रिकॉर्ड इनका है, और ये मैं नहीं कह रही, है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, किसका वीजा बंद हुआ था, किसको अमेरिका का वीजा नहीं लगा था, कौन तड़ीपार कहलाता है, कौन दंगई कहलाता है। तो जो गुंडे हैं वो राज कर रहे हैं। तो ये गुंडागर्दी और ये सिर्फ एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। 4 मई ममता गई, 2 मई को भी कहा था, यही कुछ तो अपना कुछ तो नया लेकर आइए। 2 मई दीदी गई था, झोला तो इनका है, हम तो झोला उठाकर चल देंगे, झोला तो इनका है और झोले में पूरा घोटाला है। और मैं एक बात बताऊं, पीछे से इनको 2 लोग चला रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मोदी जी को अब उनसे हो भी नहीं रहा। अब बेचारा झालमुड़ी खाने के अलावा और फोटो खींचने के अलावा उनको कोई काम ही नहीं रहा। प्रधानमंत्री की कुर्सी उनसे संभल नहीं रही, पीएमओ ऑफिस में वो नजर नहीं आते हैं, झोला उनका है, वो नॉन बायोलॉजिकल है। आप बताइए, प्रधानमंत्री खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहता है, मतलब ये प्रधानमंत्री हैं? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। भाई अवतार है, लोग भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं उनकी। राम जी भी थे ना, वो भी हक के साथ थे, उन्होंने भी रावण का वध किया था और उनकी भी जो वो हक में। तो ये जो मजहब को लेकर ढांचा बनाते हैं, अवतार का है कि अवतार हो गए तो इनकी माँ। चलिए ठीक है, आपको तो खुश होना चाहिए कि 4 मई के बाद जो है महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, रोजगार मिलने लगेगा, बीजेपी शपथ ले लेगी, तो आपको तो समर्थन करना चाहिए, अच्छे से खुशी होनी चाहिए। तो पूरे हिंदुस्तान को नौकरी नहीं मिली, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ ये है वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यूपी में ये है, एमपी में ये है, बिहार में ये है। बिहार में भी हमने देखा कि किस तरीके से वो हिजाबी महिला सुरक्षित नहीं थी सीएम के सामने। हमने यूपी में देखा किस तरीके से महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती हैं। और जिस तरीके से जो नरसंहार हुआ है वोटरों का, 27 लाख में से 65% वोट मुसलमानों का, मतुआ हिंदुओं का और दलितों का है। तो ये बात ना ही करे तो बेहतर है। महिलाएं सुरक्षित, मैंने बार बार कहा है, इनके राज्य में महिलाएं न कभी सुरक्षित थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन दंगइयों से। हिंदू तो सुरक्षित है ना, हिंदू अच्छा, सुरक्षित करने आ रहे हैं। हिंदू कैसे सुरक्षित है? हिंदू को एक कैसे कर रहे पता है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हिंदुओं को एक कहाँ कर रहे हैं? गैस के लाइन में एक कर रहे हैं। हिंदुओं को एक कहाँ कर रहे हैं? सिलेंडर के लाइन में एक कर रहे हैं। हिंदू को एक कहाँ कर रहे हैं? SIR के लाइन में एक कर रहे हैं। हिंदुओं को एक कहाँ कर रहे हैं? हर चीज कुंभ के मेले में जब स्टैम्पीड होता है और जब चिताएं जलाई जाती हैं, मास चिताएं जलाई जाती हैं, वहां ये हिंदुओं को ये एक कर रहे हैं। ये हिंदू हितैषी हो ही नहीं सकते, ये है भी नहीं। और ये बंगाल का हिंदू जानता है,
यूपी का हिंदू नहीं जानता है वो समझे, बंगाल का हिंदू जानता है इसीलिए। लेकिन ये तो गलत है ना, किसी इतनी ईमानदार पार्टी पे आप आरोप लगा रहे हो ईवीएम में वोट चोरी कर रहे हैं। ईमानदार पार्टी ने खुद कहा था कि सबसे ईमानदार पार्टी चुनाव आयोग तो खुद टेंटेड है, उसके हाथ तो खुद रंगे हुए हैं। चुनाव आयोग तो खुद सही तरीके से जो एसआईआर बंगाल में करवाया है, इतने लेजिटिमेट वोटर्स को वोट देने नहीं दिया, चुनाव आयोग क्या बात करेगा। अब तो मैं यह कहती हूँ ज्ञानेश कुमार जी, 4 मई को दीदी गई तो बाद में आप अपनी नौकरी संभाल लीजिए। आपकी दीदी गई या नहीं गई वो बात की है, वो तो नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं मान बोल रहे दीदी गई तो नहीं तो बंगाल यही तो टीएमसी के गुंडों का चाल चरित्र रहा है कि वो सबको धमकियां देते फिरते हैं हमेशा। आपको दिए क्या? मुझे तो नहीं दी, भाजपा वाले ये तो कह रहे हैं। भाजपा वाले देते हैं। आप मेरा फेसबुक अकाउंट जाके देखिए, आप अपने आपका जो चैनल है ना उसमें जब आप मेरी वीडियो छोड़ते हैं वो देखिए कि कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, कितनी गंदी गंदी धमकियां देते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह देती हूँ कि आपको भी धमकियां मिलती होंगी, आपको भी गालियां मिलती होंगी। तो ये इनका चरित्र है, टीएमसी के गुंडों का है, ये भजपैया गुंडों का है, ये भजपैया दंगइयों का है जो बंगाल में दंगा लगाना चाहते हैं। लेकिन ये जो मंशा है, ये जो इनका मोटिव है, ये जो उनकी चाल है वो अपने साथ लेकर जाएंगे। चलिए ठीक है।